जय भोले की हर हर महादेव बम बम भोले। आज मैं आपको सुख सागर 10वें स्कंद का 87वां अध्याय सुना रही। एक बार नारद मुनि गए बद्रिका धाम, नारायण के तरस करी लोचन किए सकाम। परम रुचिर संवाद तह भयो ऋषियन के बीच, वेद स्तुति अनिपायनी भय तलन भौकीच। सुनिए, राजा परीक्षित बोले, हे महाराज, जो प्रत्यक्ष रूप से निर्देश नहीं किया जा सकता और जो निर्गुण है तथा सत असत दोनों से परे है, ऐसे उस ब्रह्मा का वर्णन यानी सत्वन सगुण श्रुति कैसे करती है। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, प्रभु ने जीवों के धर्म अर्थ काम मोक्ष इन 4 प्रकार के पुरुषार्थों की सिद्धि के लिए बुद्धि, मन, प्राण और इंद्रियों की रचना की है। श्रुतियों के तात्पर्य को जीव जान सके, अर्थात जीव को ब्रह्म का ज्ञान हो जाए, इसीलिए जीव के बुद्धि, मन, प्राण और इंद्रियों को ईश्वर ने बनाया है। अभिप्राय यह है कि सगुण ईश्वर ही, जो कि गुणों से अभिभूत नहीं होता, सर्वज्ञ, सर्वेश्वर और सबके उपासना करने योग्य सच्चिदानंद है, सारो कल्याण गुण गण युक्त है, वह ब्रह्म ध्यान का विषय हो सकता है। श्रुति भी ऐसे ही ब्रह्मा का प्रतिपादन करती है। इस तरह साक्षात उपाधियों के निषेध करने से श्रुति निर्गुण पर कही है, अर्थात निर्गुण पर ब्रह्मा का ही निरूपण करती है। वह यह उपनिषद ब्रह्म पर कही है, जो इस उपनिषद को श्रद्धा से धारण करता है, वह परम पद को प्राप्त हो जाता है। हे राजन, इस विषय में मैं तुमसे नारद और नारायण भगवान के संवाद रूप एक इतिहास का वर्णन करता हूँ। एक समय नारद जी लोकों में घूमते घूमते सनातन ऋषि भगवान नारायण के दर्शन के लिए बद्रिका आश्रम में गए। जो भगवान ऋषि इस भरत खंड में मनुष्यों के कल्याण के लिए कल्प पर्यंत तपस्या में ही लगे हुए हैं। नारद जी वहां जाकर ऋषियों से चारों तरफ से सुशोभित भगवान नारायण को प्रणाम करके यही पूछने लगे। उस समय नारायण ऋषियों के सुने हुए जनलोकवासी ऋषियों के बीच में सनत सनंद ने जो पहले ब्रह्मवाद कहा था, वही नारद जी से कहने लगे। श्री नारायण जी बोले, हे नारद जी, पहले जनलोक में जनक आदि ब्रह्मवेताओं का ब्रह्म विचार हुआ था। उस समय तुम अनिरुद्ध जी के दर्शन करने श्वेत द्वीप गए हुए थे, तब वह ब्रह्मवाद हुआ था। जिस ब्रह्मवाद को आज तुम मुझसे पूछ रहे हो, उस ब्रह्म विचार में यही प्रश्न हुआ था जो कि मुझसे तुमने अब किया है। उस जगह यद्यपि सनक आदि सभी महर्षि शास्त्र तपस्या आदि में बराबर ही थे, परंतु फिर भी उन्होंने एक ही व्याख्याता बनाया और 3 पूछने वाले रहे। उसमें सनंद जी वक्ता के स्थान पर व्याख्यान देने वाले नियत हुए। सनंदन जी बोले, हे ऋषियों, अपने रचे हुए इस विश्व का संहार करके शक्तियों के साथ सोते हुए ईश्वर को प्रलय के अंत में पहले से पर ब्रह्मा में ही रहने वाली यानी निवास करने वाली श्रुतियाँ उन्हीं परमेश्वर को प्रतिपादन करने वाले वाक्यों से ईश्वर को इस तरह जगाने लगी, जिस प्रकार सोते हुए राजाओं को बंदी जन स्तुतियों द्वारा जगाते हैं।
श्रुतियां कहने लगी, हे अजीत, आप अपना ऐश्वर्य उत्कर्ष प्रकट करें। सब जीवों के आनंद आदि गुणों के ढकने के लिए तमोगुण को ग्रहण करने वाले अविद्या को नष्ट करिए, क्योंकि आप समस्त ऐश्वर्य को प्राप्त किए हुए हैं। हे भगवान, यदि आप कहें कि जीव ही क्यों न उस अविद्या को नष्ट कर ले, तो फिर इसमें यह बात है कि उन स्थावर जंगम रूप शरीर वाले सब प्राणियों के आप ही तो अंतर्यामी है। आप ही तो उन सब के भीतर बैठे हुए हैं। आप ही तो सब शक्तियों के जानने वाले हैं। अतः वे स्वतंत्र नहीं है जिससे वे अविद्या को नष्ट कर सके। हे अजीत, आपकी जय हो। ब्रह्मा, सूर्य, अग्नि आदि सब देवता तथा यह संसार सब आपसे ही उत्पन्न होते हैं, क्योंकि हमारे समस्त मंत्र दृष्टा ऋषि लोग भी इस जगत को ब्रह्म में ही कहते हैं। जबकि यह जगत नहीं रहता है, तब भी आप ही केवल अवशेष रहते हैं। जैसे घट, सकोरा आदि सभी विकार मट्टी से ही बनते हैं और अंत में मट्टी में ही मिल जाते हैं, उसी तरह इस संपूर्ण विश्व की भी उत्पत्ति और लय आप में ही होती है। आप पृथ्वी के समान विकारी नहीं है। आप तो सर्वदा निर्विकार है। इसीलिए यह संसार आप में उत्पन्न हुआ ज्ञात नहीं होता। घट, सकोरा आदि के कहने से मट्टी का ही ज्ञान होता है। उसी प्रकार इंद्र, वरुण आदि के कहने से आपका ही बोध होता है। मनुष्य अपना पैर ईंट, पत्थर, कुर्सी, मेज, घाट पर कहीं भी रखे, परंतु पैर रखना पृथ्वी में ही समझा जाता है, क्योंकि यह सब पृथ्वी के ही विकार है। अतः हम चाहे जिनका वर्णन करें या जिस नाम की कहे, परंतु है वह आपका ही नाम तथा आपका ही वर्ण। हे भगवान, लोग सत्व, रज, तम तीन गुणों की माया से रचे हुए भले या बुरे कर्मों से आसक्त हो जाया करते हैं। अतः किसी भी विकार को कहते हुए भी वेद आपका परमार्थ में निरूपण करते हैं। हे त्रिगुणामयी माया नटी के नाचने वाले पुरुषोत्तम विवेकी ज्ञानी लोग सब पापों के नाश करने वाले आपके चरित्र रूपी अमृत का पान करके पापों को नष्ट कर देते हैं। हे भगवान, आपकी कीर्ति रूप सुधा समुद्र ही ऐसा है कि जिसमें गोता लगाते ही सब पाप अपने आप धुल जाते हैं, जबकि आपकी कथाओं के सुनने मात्र से ही पाप लोटपोट हो जाते हैं। तो इसमें तो कहना ही क्या है। जो लोग आपके स्वरूप का अपने अनंतकरण में सफूरण होने से अंतकरण के रागादि गुणों का तथा काल का गुण एवं जरा यानी बुढ़ापा आदि को त्याग कर निरंतर अखंड आनंद का अनुभव करते हैं। उन्होंने अपने पाप तापों को सदा के लिए ही भस्म कर दिया है। तब क्यों न वे अखंडानंद का अनुभव करेंगे। हे इस प्राणधारियों के जन्म की सफलता ही वास्तव में इसी में है कि वे आपके भक्त होकर निरंतर आपका ही भजन पूजन करते रहे। अगर वह ऐसी नहीं करते हैं तो उनका जीवन ही निरर्थक है और उनकी सांसों का आना जाना भी इसी प्रकार निरर्थक है। जैसे बढ़ाई
कि धोखने में हवा का आना जाना आपके भजन किए बिना ही कोई सुख पाना चाहे तो उसकी यह कामना बिल्कुल व्यर्थ ही है। आपके भजन बिना किसी भी लोक में सुख हो ही नहीं सकता, जबकि महत्व आदि भी आपके प्रवेश करने से ही शक्ति प्राप्त करके समिष्ट और व्यशिष्ट रूप में इस ब्रह्मांड की सृष्टि करते रहते हैं। तब फिर आपकी कृपा के बिना कौन स्थायी सुख पा सकता है? यानी कोई नहीं। अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय, इन 5 कोशों में भी तो आप ही प्रवेश करके उन आकार वाले होते हुए उनको चेतना स्फूर्ति देते रहते हो। उनमें भी पुरुष स्वरूप आप ही हैं। तब फिर कैसे बिना आपके भजन के सुख मिल सकता है? आपके अस्तित्व से ही उनकी सत्ता है, अन्यथा नहीं। इन कोशों में आप अवंतित रहते हैं। यदि आपका इनमें अन्वय न हो तो वे कार्यक्षम ही नहीं हो। उनके न रहने पर भी अंतिम अवधि रूप आप स्थित रहते हैं। अन्य में आदि कोशों में जो कुछ तत्व से कहे जाते हैं वह आप ही हैं। थूल, सूक्ष्म, अंत में आदि कोशों से व्यतिरिक्त साक्षी भूत अवाध्य सातो आप ही है। अन्य में आदि कोशों में आपका अन्वय शाखांद्र न्याय से आपके स्वरूप के लक्षण के लिए है। भजन को ही दृढ़ करके फिर श्रुतियां स्तुति करती है कि ऋषि संप्रदाय के मार्गों में जिन लोगों की स्थूल दृष्टि है वे लोग उधर के मणिपुर चक्कर में रहने वाले ब्रह्मा का ध्यान करते रहते हैं। अरुणी ऋषि यानी अरुण वंशी साक्षात नाड़ियों के स्थान हृदय में विराजमान सूक्ष्म की उपासना करते रहते हैं। उस हृदय से ब्रह्मांड के पति आपके मिलने का स्थान सुषुम्ना नाड़ी का उद्गम है, जो मस्तक पर्यंत गया हुआ है। उसे पाकर मनुष्य फिर इस संसार में नहीं लौटते हैं। हे ईश, आपकी बनाई हुई उत्तम मध्य तथा नीच योनियों की देहों में उपादान कारण रूप से अपनी बनाई हुई उन योनियों में प्रवेश करते हुए से वर्तमान आप ही छोटे बड़े पन्ने के भाव से प्रतीत होते रहते हैं। अग्नि स्वयं छोटी बड़ी न होने पर भी काष्ठ के अनुसार उस काष्ठ में छोटी बड़ी सी मालूम पड़ती रहती है। अतः इन मिथ्याभूत योनियों में आकर सत्य स्वरूप को निर्मल मति वाले ही जानते हैं। अखंड एक रस आप ब्रह्म में उपाधिकृत छोटा बड़कपन नहीं है। आप सर्वदा विकार एक रूप ही रहते हैं। अतः अप्रच्युत ऐश्वर्य वाले आप ही उपासना करने योग्य हैं। अपने कर्मों से रचे हुए मनुष्य आदि देहों में भोक्ता रूप से वर्तमान पुरुषों को आपका ही रूप बताते हैं। इस प्रकार जीव के तत्व का विचार करके विद्वान लोग विश्वास करके कर्मों से प्राप्त हुए इस संसार को नष्ट करने वाले यानी भव सागर से पार कर देने वाले आपके चरणों की सेवा करते रहते हैं। हे ईश्वर, दुर्बुद्धि स्वरूप आत्म तत्व को जतलाने के लिए अवतार धारण करने वाले आपके चरित्रामृत रूपी
महासागर में गोता लगाने से ही श्रम रहित होकर तथा आपके चरणों में हंस के समान किलोल करते हुए साधु महात्माओं के संग से घर आदि को छोड़कर आपके चरित्रों के श्रवण तथा कीर्तन में ही जो लोग लग जाते हैं वे रसिक तो मोक्ष को भी नहीं चाहते हैं। हे ईश, आपकी सेवा में उपयोग आने वाला ये शरीर जीव के साथ आत्मा और सौहार्द तथा भाई बंधुओं की तरह स्वाधीन होकर वर्ताव करता रहता है। ऐसा होने पर भी जो जीव सर्वदा अनुकूल, हितकारी, सर्वप्रिय आत्मा स्वरूप आपसे विमुख होकर अच्छी तरह से सेवन करने योग्य आपकी आराधना नहीं करते, वे लोग आत्मघात करते हैं। वे लोग देह का पालन पोषण करते हुए और गृह, स्त्री, पुत्रों में ही आसक्ति रखते हुए बुरी बुरी स्वान, सूकर आदि योनियों को पाकर संसार के आवागमन के चक्कर में फंसकर आत्मा का पतन करते रहते हैं। मोक्ष तो जहाँ तहाँ रही वह उच्च योनि को भी नहीं पा सकते, यही उनका आत्मघात करना है। हे प्रभु, प्राण, मन और इंद्रियों को अपने वश में रखने वाले मुनि लोग दृढ़ योगी के अभ्यास से अपने हृदय में जिस तत्व की उपासना करते रहते हैं उसी तत्व को आपके स्मरण करने से स्त्रो भी प्राप्त कर चुके हैं तथा शेष जी के समान कोमल भुजा वाले आप में काम के वश होकर चित लगाने वाली अज्ञानवश आपको परिच्छिन्न मानती हुई गोपियां भी उसी पद को पा चुकी है। उसी प्रकार हम श्रुतियां भी आपके चरण कमलों को अच्छे प्रकार से धारण करती हुई आपकी कृपा को प्राप्त हुई है। ध्यान से, द्वेष से या कामवश होकर कैसे भी आपको भजे, परंतु वे सब आपको ही प्राप्त हो जाते हैं। आपके भजन की ऐसी महिमा है, आप उपासक के परिच्छिन्न भाव को नहीं देखते। आपकी तो सब पर एक सी ही कृपा रहती है, क्योंकि आप समदर्शी हैं। हे भगवान, आप तो अनादि और अनंत है, इस जगत में पहले ही वर्तमान है, फिर भला जो जन्म मरणशील है वे आपको कैसे जान सकते हैं। आपके पीछे है उत्पन्न होने वाले तथा नष्ट होने वाले अनादिक ब्रह्मा को कोई भी नहीं जान सकता, क्योंकि ब्रह्मा जी भी तो आपसे ही उत्पन्न हुए हैं। ब्रह्मा जी के पीछे से ज्ञान और कर्मेंद्रिया और उनके अधिष्ठा देवतागण उत्पन्न हुए हैं। जबकि प्रलय होती है उस समय जीवों के लिए ज्ञान का साधन ही क्या रहता है जिससे कि आपको जान सके। उस समय न तो स्थूल यानी आकाश आदि और न सूक्ष्म यानी महत आदि और न इन दोनों से संयुक्त उत्पन्न शरीर और न काल के निमित्त क्षण मुहूर्त आदि अंग रहते हैं तथा न इंद्रिय प्राण आदि का व्यापार ही रहता है और न उस समय शास्त्र ही रहता है, वह भी आप में ही लीन हो जाता है। केवल आप ही आप अवशेष रहते हैं। ऐसी स्थिति में आपके स्वरूप को न जान सकने के कारण आपका भजन करना ही सर्वोत्तम है। हे प्रभु, कुछ लोग अर्थात वैश्विक मानते हैं कि जगत की उत्पत्ति असत से हुई है। गौतम मतावलंबी
नैयायिक 21 प्रकार के दुखों के नाश को ही मोक्ष मानते हैं और कुछ लोग आत्मा को अनेक मानते हैं, अर्थात जीवों में भेद मानते हैं कि जीव अनेक हैं। कुछ मीमांसक लोग कर्म कांड को ही सत्य मानते हैं। ये सब लोग जो भी उपदेश करते हैं वह सब भ्रांति से ही ऐसा कहते हैं, तातु दृष्टि से नहीं। यह पुरुष जीव आत्मा त्रिगुण में है, ऐसा जो भेद है वह तो आपके विषय को न जानने से, अज्ञान से कल्पित है। त्रिगुणात्मक प्रपंच से उत्पन्न हुआ यह असत जगत पुरुष पर्यंत कल्पना मात्र है, किंतु आपकी सत्ता के कारण वह सत्य सा प्रतीत होता है, क्योंकि अधिष्ठा रूप आप सत्य है। अतः यह असक्त होते हुए भी सत्य जैसा मालूम पड़ता है। आत्मज्ञानी पुरुष भोक्ता और भोग्य रूप सारे जगत को आत्मा स्वरूप से सत्य मानते हैं। जिस प्रकार सुवर्ण के चाहने वाले सुवर्ण के विकार, कटक, कुंडला आदि को सुगुण रूप से ही मानते हैं, सोने से पृथक नहीं मानते, उसी तरह उपादान रूप से यह जगत स्वयं आत्मा में ही कल्पित तथा आत्मा से ही अनुप्रविष्ट है। इसी कारण आत्मज्ञानी इसे आत्म स्वरूप ही मानते हैं। जिस उपादान कारण का जो कार्य होता है उसी रूप में ज्ञात होता है। हे भगवान, जो आपको संपूर्ण विश्व का निवास स्थान मानकर आपकी सेवा करते रहते हैं, वे मृत्यु को भी कुछ न गिनकर उसके सिर पर पैर भी रख देते हैं, अर्थात मृत्यु को भी जीत जाते हैं। और जो आप में भक्ति नहीं करते, वे चाहे कैसे भी बड़े से बड़े विद्वान हो, वे अपनी आत्मा को पवित्र नहीं कर सकते। जिन लोगों ने आप में ही मन लगा रखा है, वे केवल आपको ही नहीं किंतु दूसरे को भी पवित्र कर देते हैं। हे नित्य मुक्ति मायातीत होते हुए भी आपके देखने मात्र से उत्पन्न जीवों के सूक्ष्म शरीर और सोए हुए कर्म संस्कारों के जागृत होने के कारण उन सूक्ष्म शरीर और कर्मों से संयुक्त ये चराचर सब जीव उत्पन्न होने लग जाते हैं। आप सबके लिए सम है, अतः न कोई आपको अपना है और न पराया है। कर्मों की विचित्रता से ही सृष्टि की विचित्रता है। आप में विष में नहीं है जो आप ऐसी विषय दृष्टि रचते हो। आप तो मन तथा वाणी से अगोचर है, अतः प्रकाश जैसे शून्य मालूम होते हैं। हे परम दयालु, आपके न कोई पराया है और न अपना। हे ध्रुव, जीवन यदि अनंत तथा नित्य और सर्वव्यापक हो तो वे भी आपके समान ही हो जाएंगे। ऐसी दशा में वे शास्य और आप उनके शासक फिर कैसे हो सकते हैं? आप फिर कैसे उनका नियम कर सकते हैं यदि जीव असंख्यात और सर्वव्यापक न हो और आपसे उत्पन्न हो तथा आपसे उनमें न्यूनता हो, तभी आपसे उनका नियंत्रण हो सकता है। उपाधि के विकार से ही जीवोत्पत्ति होती है। कारण रूप से उनमें रहते हुए आप उनके नियामक है। आप उनमें सम रूप से स्थित है, किंतु यह नहीं समझा जा सकता कि आपका स्वरूप कैसा है। जो लोग ऐसा समझते हैं कि हमने जान लिया, वे लोग वास्तव में आपको जानते ही नहीं है,
क्योंकि आप बुद्धि के विषय में ही नहीं है। हे भगवान, प्रकृति पुरुष दोनों के अज यानी अजन्मा होने से प्रकृति और पुरुष में से किसी की भी जीव रूप से उत्पत्ति नहीं होती। उन दोनों के संयोग से ही जीव की उत्पत्ति होती है। अंत में ये जीव अनेक प्रकार की गुण रूप उपाधियों के सहित उपाधि रहित आप में ही समझ जाते हैं, अर्थात लीन हो जाते हैं। जैसे शहद में अनेक प्रकार के पुष्पों का रस समाया हुआ पहचानने में नहीं आता है कि यह किस पुष्प का रस है। सबों का एक रूप और एक रस हो जाता है। वह रूप रस का भेद रहता ही नहीं है। और जिस तरह की नदियाँ अपने नाम रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है और वे समुद्र में मिलकर एक रस और एक रूप हो जाती है, इसी प्रकार सुषुप्ति और प्रलय तथा मुक्ति के ब्रह्म में लीन होने पर जीव को विशेष रूप से यह मालूम नहीं होता कि मैं मनुष्य हूँ, परंतु उसके कारण शरीर में रहने के कारण तो सामान्य रूप से रहता ही है। हे इस ज्ञानी पुरुष जीवों में आपकी माया से संसार में बार बार जन्म मरण के चक्र को जानकर आप में भक्ति करने से उनको संसार के आवागमन के चक्र का भय नहीं रहता है, क्योंकि आपकी शरण में जो आ चुके हैं उनके ऊपर आपका भृंग भंग रूप काल चक्र अपना प्रभाव नहीं जमा सकता। वह तो आपके भक्तों पर ही असर करता है। हे आज जो लोग गुरु के चरण कमलों को छोड़कर जितेंद्रिय होकर भी बड़ी कठिनाई से दमन करने योग्य मन रूपी घोड़े को वश में करने का यत्न करते हैं, वे दुखों से व्याकुल होकर इस संसार में दुख ही दुख प्राप्त करते रहते हैं। जैसे बिना मल्ला के नाव या जहाज के व्यापारी वाणिक जन समुद्र में दुख पाते रहते हैं। इसीलिए गुरु की शरण से ही सब कार्य सिद्ध होते हैं। गुरु कैसा होना चाहिए कि प्रकृति तथा संस्कृत भाषा में गद पदशरों से तथा देश की भाषा से जो शिष्य को बोध यानी ज्ञान करावे वही गुरु है। हे ईश, आपकी सेवा में लगे हुए पुरुषों को जब समस्त सुखों के आश्रय भूत आपकी प्राप्ति हो जाती है तो फिर उनको सौ जन सूत देह स्त्री आदि से क्या प्रयोजन रहता है। इस प्रकार के सत्य परमार्थ को न जानते हुए भी स्त्री के साथ मैथुन से उत्पन्न हुए सुख में लगे रहने वाले पुरुषों को कौन सा अर्थ सुख कर सकता है, अर्थात कोई भी नहीं। अतः आपका भजन करना ही उत्तम है। मुनिगण स्वयं पवित्र होते हुए भी निर्भिमान होकर पृथ्वी पर पुण्य तीर्थ रूप हरे क्षेत्रों का ही सेवन करते रहते हैं, क्योंकि वहाँ ही उनको सत्संग मिलता रहता है। इस प्रकार के मुनि लोग फिर कभी गृहस्थ के पचड़े में नहीं पड़ते हैं। एक बार भी जो लोग आप में मन लगा लेते हैं वे फिर कभी ग्रहों में आसक्त नहीं होते। पूर्वोक्ता महात्माओं का तो कहना ही क्या है। हे भगवान, आपकी वेदवाणी सकाम कर्मों की श्रद्धा से भार से आक्रांत मंद बुद्धि पुरुषों को मोहित करती रहती है। सकामी पुरुष उन वेदवाणियों के बनाए हुए
सर्वागादि प्राप्ति रूप फल को नित्य मानकर चक्कर में पड़ जाते हैं। वे वेदों के वास्तविक अर्थ को नहीं जान पाते। हे भगवान, यह विश्व सृष्टि के पहले नहीं था, वैसे ही प्रलय के बाद नहीं रहेगा और इसी प्रकार मध्य में भी नहीं है, किंतु आपके सत्य में यह मिथ्या ही प्रतीत होता है। जैसे घड़ा और दर्पण आदि में नाम मात्र ही कारण है, अतः इसको जो सत्य कहते हैं वे मूर्ख ही है। हे ईश, जो जीव माया से अविद्या को आलिंगन यानी ग्रहण करता है, इसी कारण देह आदि के धर्मों को सदा सेवन करता हुआ आनंद आदि गुणों से विमोहित होने के कारण संसार में ही फंसता रहता है, वही जीव है और उसी के लिए वेदों में बताया हुआ यह कर्म कांड है। और आप तो कांचली को त्यागने वाले सर्प की भांति उस माया को त्यागे हुए हो, क्योंकि आपका ऐश्वर्य तो अपरिमित है, इसीलिए आप ही सर्वथा सेवनीय है। हे भगवान, जो ढोंगी पाखंडी यति यानी सन्यासी लोग अपने हृदय में स्थित काम वासना को नहीं उखाड़ फेंकते हैं, उन लोगों के हृदय में स्थित होते हुए भी आप उनको दुष्प्राय ही है। जैसे कोई अपने कंठ में मणि पहने हुए हो और भूल से उसे इधर उधर खोजता रहे, ऐसे लोगों को इस लोक तथा परलोक में दुख ही दुख मिलता है। इस लोक में तो उनका मनुष्यों को प्रसन्न करने के लिए द्रव्य के संग्रह करने से दुख होता है और परलोक में आपकी कृपा के बिना उन्हें दुख होता है, अर्थात मनुष्य के विचार व्यर्थ ही कल्पना मात्र है, क्योंकि वह शरीर से सत्व कर्म नहीं कर पाता। जैसे कि ब्रह्म के आशय को लेकर कवि का कथन है, हे हरे, जो आपके ज्ञान को जान लेता है वह पुरुष प्राचीन पाप कर्मों के फल बुद्ध दुख सुखों के संबंधों का अनुभव नहीं करता है और न वह देहाभिमानियों की विधि निषेध लक्ष्मण रूप वाणी का ही अनुसंधान करता है। उसका देहाभिमान सब छूट जाता है, अतः उसके लिए कोई भी कर्म करना न करना अविशिष्ट नहीं रहता है। यह सब बात उसके योग्य ही है, क्योंकि जो लोग नित्य ही श्रवण मनन के द्वारा आपको अंतःकरण में स्थापित कर लेते हैं, उनको आप मोक्ष दे देते हैं। तत्व ज्ञानी तथा भगवत भगत जो निरंतर आपके ही चिंतन में ही लगे रहते हैं, उनको कोई कर्तव्य कार्य नहीं रहता है जो उनको करना ही पड़े, किंतु ज्ञानी और प्रेमियों के अन्य सब लोग शास्त्र बंधन में रहते हैं। उनको शास्त्र विधि के उल्लंघन करने पर दंड का भागी होना पड़ता है। हे भगवान, स्वर्ग आदि लोकों के पति इंद्र आदि तथा ब्रह्मादि भी आपके अंत को नहीं पा सकते, क्योंकि आप अनंत हैं और उनको तो रहने दीजिए। उन्होंने आपका अंत नहीं पाया हो तो नहीं सही, परंतु आश्चर्य तो इसमें है कि आपके अंत को आप भी नहीं जान पाते। फिर कैसी आपकी सर्वज्ञता है और कैसी वह आपकी अनंतता है। वास्तविक बात तो यह है कि जब आपका अंत है ही नहीं, तो कोई आपके अंत को कैसे जान सकता है। इसीलिए हम श्रुतियां भी आपके साक्षात स्वरूप का वर्णन नहीं कर पाती और जो कुछ देखती भी हैं, उनको आपके अतिरिक्त न देख कर उन
सबका निषेध करती करती हम श्रुतियां भी नेति नेति से आपकी सत्ता को खोकर आप में ही अपना पर्यवसान कर बैठती है, अर्थात आप में ही लीन हो जाती है। श्री भगवान बोले, हे नारद, काम को भुज देने वाले इस ज्ञान को तुम धारण करते हुए इस पृथ्वी पर घूमते रहो। श्री सुखदेव जी बोले, इस तरह नारायण से कहे हुए उपदेश को सुन कृतार्थ होकर नारद जी उन सुने हुए अर्थ को मन में धारण करते हुए बोले, हे ईश्वर, जो भूतों के मोक्ष के लिए कलाओं को धारण करते हैं, उन भगवान कृष्ण को प्रणाम है। इस प्रकार नारद जी नारायण को और उनके शिष्यों को प्रणाम करके मेरे पिता के आश्रम को चल दिए, जिससे सम्मानित नारद जी ने गुरु से सुने हुए उपदेश को व्यास जी को सुनाया। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। 87वां अध्याय समाप्तम। जय भोले की 88वां अध्याय यह है, आप दूसरी वीडियो में सुने। जय भोले की। हर हर महादेव। बम बम भोले।